छोटी सी कथा आपको श्रवण कराएं। भगवान राम का इस धराधाम में धरती पर समय पूर्ण हो चुका है। हमारे धर्मराज प्रतीक्षा कर रहे कि कब राघवेंद्र सरकार धराधाम को छोड़ करके वैकुंठ पर आए। आज धर्मराज एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके राघवेंद्र सरकार के महल में प्रवेश करता है। द्वारपाल रोकते हैं। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मुझे राघवेंद्र सरकार से मिलना है। आज जो भीतर प्रवेश कराया है, भगवान राम कहते हैं कि विप्र देवता आपको आने की आवश्यकता क्या थी? आप कह देते तो हम ही आ जाते। आज ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु बस आपसे कुछ वार्तालाप करनी थी हमें, लेकिन एक शर्त है, जब हम वार्तालाप आपसे करें तो आपके और हमारे बीच कोई ना हो। ठीक है, बोले ऐसे नहीं, आप हमें वचन दीजिए, और कोई यदि उस वार्तालाप के बीच में आ भी जाता है तो आपको उसे मृत्युदंड देना होगा। भगवान ने कहा स्वीकार है। अब दोनों ब्राह्मण और हमारे राघवेंद्र सरकार एक कक्ष के भीतर बंद हुए। भगवान राम ने कहा, ब्राह्मण देवता आप आसन पर विराजमान हो जाएं। मैं लक्ष्मण को पास बुलाया है। बोले लक्ष्मण सुन, मैया मंदिर गई हुई है, कुछ क्षण पश्चात वह आएगी और द्वारपाल उन्हें रोक नहीं पाएंगे, इसलिए द्वार पर लक्ष्मण तुम जाकर के खड़े हो और मैं इनसे वार्तालाप करता हूं। आज छोटे भाई को कार में लगा करके राघवेंद्र सरकार पटबंद करके आज ब्राह्मण देवता से बात कर रहे हैं। जो महाराज किवाड़ लगी है, आज वो विप्र ब्राह्मण देवता ब्राह्मण शरीर को छोड़ करके धर्मराज के शरीर में प्राप्त होते। राघवेंद्र सरकार के चरणों में जाकर के प्रणाम किए। बोले प्रभु आपके इस धराधाम में समय पूर्ण हो चुका है, अब आप इस धराधाम को छोड़ करके, वार्तालाप चल ही रही थी, इधर वार्तालाप चल ही रहा है। मैया तो बाद में आई, पहले द्वार पर दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि, अब महाराज दुर्वासा ऋषि की क्रोध को कोई पा सकता है? आकर के कहने लगे लक्ष्मण मुझे राम से मिलना है। आज लक्ष्मण कहते हैं प्रभु हे महात्मा कुछ क्षण आप प्रतीक्षा कर लें। राघवेंद्र सरकार कुछ वार्तालाप में बोले लक्ष्मण तुम लगता है मुझे जानता नहीं है, मेरे क्रोध को जानता नहीं है, तुम मुझे रोक रहा है राम से मिलने के लिए। बार बार विनती करने पर भी दुर्वासा ऋषि नहीं माने। अंत में दुर्वासा ऋषि यहां तक कह दिए कि लक्ष्मण मेरे क्रोध से पूरी अयोध्या जल करके राख हो जाएगी, तू राम से मिलवाता है या नहीं? आज लक्ष्मण मन में विचार करते हैं कि पूरी अयोध्या भस्म हो जाए, उससे अच्छा है कि मैं केवल एक अकेला मृत्युदंड को प्राप्त हो जाऊंगा। लक्ष्मण कहते महात्मा अब कुछ क्षण ठहरिए, मैं संदेश देकर के आता हूं प्रभु। जो भीतर गए किवाड़ खुला है। इधर धर्मराज तो अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान राम चिंतित हो गए कि हम दोनों की इस वार्तालाप पर लक्ष्मण सामने आया है। अब भगवान राम भैया भाई को मृत्युदंड कैसे दे? सभा बैठाइए,
कुलगुरु वशिष्ठ आए, बड़े बड़े विद्युत मूर्ति आए, सब बैठे हुए, सब एक से बढ़कर एक चिंतित परेशान है। कोई कहता है राम 14 वर्ष का वनवास आपको हुआ था, लेकिन लक्ष्मण आपके साथ गया हुआ था, आपकी परछाई बन करके, आपकी ध्वजा के, आपके झंडे के डंडे हैं लक्ष्मण, और आप उसे मृत्युदंड देंगे। एक आवाज इधर से आती है, लेकिन क्या करें, रघुकुल रीति सदा चली आई, हम कैसे छोड़ सकते हैं। हमने ब्राह्मण देवता धर्मराज को वचन दिया है। सब एक से बढ़कर एक परेशान, लेकिन हमारे हनुमंत लाल महाराज नीचे बैठे हुए शांत भाव। जब स्वामी की परेशानी देखी ना गई, तब भगवान श्री राम हनुमंत लाल महाराज कहते हैं, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। राम कहते हैं, हनुमान भाई का मृत्युदंड सर पर मंडरा रहा है, तुझे आज्ञा की पड़ी है, बोल। हनुमंत लाल महाराज कहते हैं, मृत्यु भी 6 प्रकार की होती है। यदि किसी व्यक्ति को आप बहुत प्रेम करते हो, आप उसको अपने आप से बिल्कुल दूर कर दो, वो भी एक मृत्युदंड है, वो भी मृत्यु के समान है। ऐसा नहीं है कि केवल आप उन्हें प्राण हर लेंगे तभी वो मृत्यु कहलाएगा। आपका सबसे ज्यादा प्रिय लक्ष्मण है, आप उनको बिल्कुल अलग कर दो अपने आप से, वो भी एक मृत्युदंड है। आज राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण आप अयोध्या की सीमा से बाहर चले जाए। लक्ष्मण रोते हुए भैया के चरण पकड़ते, भैया मुझे मृत्युदंड स्वीकार है, मैं मृत्युदंड स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे अपने आप से आप दूर मत करो। मुझसे भूल हुई है, कोई गलती हुई, अपराध हुई, मुझे क्षमा करो। मृत्युदंड देना हो मृत्युदंड दे दो, लेकिन मुझे अपने आप से दूर मत करो। आज समझाने के बाद भी ना समझे, लक्ष्मण सरयू नदी के किनारे पहुंच करके क्षीर सागर में शेषनाग के रूप में विराजमान हुए।